चलिए हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट आवर टॉपिक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स and simply you should know this law is in the favor of the law of conservation of energy. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होता है दैट रिमेन्स कंजर्व्ड. ओनली व्हाट इज हैपनिंग देयर दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म. सिर्फ एनर्जी के फॉर्म चेंजेज होते हैं. मतलब आपका मैकेनिकल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में हो सकती है कन्वर्ट, पोटेंशियल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, बट टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होता है दैट रिमेन्स कंजर्व. बट हम जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं तो देयर वी हैव डन थ्री इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ द एनर्जी. उसमें हमने क्या किया था बात, वर्क के बारे में हमने बात किया है, हीट के बारे में बात किया है, और देन वी हैव डिस्कस अबाउट द इंटरनल एनर्जी. ये तीन चीजें हमने पढ़ा है. तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है दिस गिव्स द रिलेशन बिटवीन दीज थ्री, कि अगर किसी भी सिस्टम को अगर हम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं तो व्हाट विल हैपन दैट अमाउंट विल बी यूज्ड टू डू टू थिंग्स. एक क्या करेगा दैट विल बी यूज्ड टू चेंज देयर इंटरनल एनर्जी, और दूसरा दैट इज यूज्ड टू डू द वर्क बाय द सिस्टम. दो काम होता है. अगर किसी भी सिस्टम को अगर आप हीट देते हैं तो दैट विल कन्वर्ट इनटू टू फॉर्म. वन फॉर्म इज द वर्क डन एंड अदर जो रेस्ट बचेगा दैट विल बी यूज्ड टू कन्वर्ट इनटू द इंटरनल एनर्जी, या तो दैट विल यूज्ड टू चेंज द इंटरनल एनर्जी. अगर हम हीट दे रहे हैं तो दैट विल इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, और इफ वी आर टेकिंग द हीट फ्रॉम द सिस्टम तो क्या होगा, देयर इंटरनल एनर्जी विल डिक्रीज. तो सिंपली हम बात करते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी में दैट विल यूज्ड. तो सबसे पहले इनका स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, देन वी विल डिस्कस इन डिटेल. तो पहले इनका स्टेटमेंट लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसका स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है. अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ of thermodynamics, first law of thermodynamics क्या स्टेटमेंट है इनका स्टेटमेंट, if some heat is supplied to a system, if some heat is supplied to a system, if some heat is supplied to a system which is capable of doing work, which is capable of doing work, then the quantity of heat absorbed, then the quantity of heat absorbed, by the system will be equal to will be equal to the sum of the increase in its internal energy, and the external work done, external work done by the system on
surrounding. On surrounding. This case it है. तो समझ में आया कि अगर हम कोई भी हीट अगर किसी सिस्टम को एब्जॉर्ब करता है तो दैट विल बी यूज्ड टू डू द वर्क, एक्सटर्नल वर्क करेगा, एंड दैट विल बी यूज्ड टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. दैट मीन्स अगर मैथमेटिकली अगर इसको लिखना चाहें, मैथमेटिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन बी रिटन एज डेल्टा क्यू is equal to delta U plus delta W. Delta U plus delta W. This statement you remember. अभी इसको चीजें और डिस्कस हम करेंगे. Where this is the amount of heat energy absorbed by the system. This is the change in the internal energy of the system, and this much amount of work done, external work done by the system on the surrounding. इसको हम लिख लेते हैं. where delta Q is the, what is this? Is the heat supplied to the system. Is the heat supplied to the system किसके थ्रू? by surrounding. सिस्टम सराउंडिंग का कंसेप्ट इसीलिए हमने डिस्कस कर लिया था. बाय द सराउंडिंग. डेल्टा यू इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. ये क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. और डेल्टा डब्ल्यू क्या है? Del W is equal to the work done, external work done, या work done by the system, work done by the system, किसकी सिस्टम? on the, by the system on the surrounding. ये वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है. जो भी on the, by the, ये चीज आप अच्छे से ध्यान देंगे और you will understand this concept. कि वर्क क्या करेगा? सिस्टम विल डू ऑन द सराउंडिंग, और हीट क्या है? दैट इज गिवन बाय द सराउंडिंग टू द सिस्टम. मतलब हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम. देन एंड डेल्टा यू इज द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. एक चीज और अभी हमने पढ़ा था, थोड़ा सा एक दूसरा इसका फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं कि डेल्टा डब्ल्यू के बारे में. ऑल्सो वी हैव हियर वी आर डिस्कसिंग ऑल्सो डेल्टा डब्ल्यू. ये क्या होता है? अभी हमने पढ़ा था डब्ल्यू इक्वल टू पी इंटू डीवी के टर्म में. ये होता है जैसे प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वैल्यू. इफ P is the pressure applied on the gas या due to the gas, clear? कि if P is the pressure and which is constant, if there is a constant pressure P due to the gas doing work on a piston, and if there is a change in the volume of the gas is delta V, then delta W is equal to क्या होता है? P dot P into delta V. Therefore, in terms of that also first law of thermodynamics क्या हो जाएगा? Del Q is equal to del U plus P del V. Clear? तो in terms of work done के फॉर्म में हमारे पास है. This is equation number 1 और this is equation number 2. In the form of change in volume PdV. This is equation number 1 or 2. These are the first law of thermodynamics. Clear? तो ये चीज हमारा स्टेटमेंट हो गया. एक चीज और भी डिस्कस कर लेते हैं कि आपकी जो ये है डेल्टा क्यू, डेल यू एंड डेल डब्ल्यू, ये जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो दैट ऑल वी हैव टू टेक इन जूल. और प्रेशर हमें किस में लेना चाहिए? प्रेशर शुड बी टेकन इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम शुड बी टेकन इन मीटर क्यूब. तो यहां नोट कर सकते हैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और भी नोट कर सकते हैं कि इफ देयर इज ए स्मॉल चेंज, तो ये एक और फॉर्म होता है डेल्टा डी क्यू
इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू या पी इंटू डीवी। पी इंटू डीवी, ये भी कहीं कहीं फॉर्म आपको मिलेंगे, पी डीवी। सेम चेंज इज देयर, ये भी आपका चेंज है, बट ये आपका स्मॉल चेंज आपका होता है। तो दिस इज आल्सो यूज, एक फार्मूला ये भी हम देख लेंगे। क्लियर? सेम कॉन्सेप्ट इज देयर, ओनली द थिंग्स कि ये आपका लार्ज चेंज को रिप्रेजेंट करता है, दिस शोज ए स्मॉल चेंज। क्लियर? तो ये हो गया। न्यूमेरिकल यूज करेंगे तो अभी हम कभी कभी जरूरत पड़ेगी हमें। तो ये इसका फॉर्म जो होता है डेल्टा क्यू को, डेल्टा क्यू बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एम सी डेल्टा टी। जरूरत पड़ती है जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो ये हम फार्मूला यूज करेंगे डेल्टा क्यू के लिए, एम सी डी टी। क्लियर? डेल्टा, या तो फिर कभी कभी चलिए इसकी जरूरत पड़ेगी व्हेन वी डू द न्यूमेरिकल, तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे, बट यू रिमेंबर दिस फार्मूला आल्सो। और एक चीज और, इसकी और इसकी यूनिट जब हम रखेंगे दैट विल केप्ट इन ए जूल यहाँ पे, और अगर प्रेशर मेजर करना है तो दैट विल मेजर इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और अगर वॉल्यूम को हम केप्ट करना चाहते हैं तो दैट विल कीप इन ए मीटर क्यूब। तो अगर प्रॉब्लम ना हो तो हम लिख सकते हैं, या तो फिर यू रिमेंबर दिस। तो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स।